गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजकुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है। हम लोग पंचायती राज पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं पंचायती राज सिस्टम क्या है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए हर एक राज्यों में, पूरे देश भर में पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया है। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। भारत में सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखा था। और तब जो है ग्राम पंचायत एक मौलिक कर्तव्य हुआ करता था, अनुच्छेद 40 में हुआ करती थी, जिसका उल्लेख आर्टिकल 40 जो मौलिक कर्तव्य है उसमें उसका उल्लेख हुआ करता था। लेकिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिया गया। और सबसे पहले 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाई जाती है। अब देखिए, पंचायती राज का सबसे पहले शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नींव रखा था। और अनुच्छेद 40 में पहले इसका उल्लेख हुआ करती थी। जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो आर्टिकल 243 में इसका उल्लेख मिलता है। अब यहां पर देखिए, कुछ बिंदु को मैं लिखा हूं। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया? बलवंत राव मेहता समिति 1957 में पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद यहाँ पर नीचे में दिया गया है। तो त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव बलवंत राव मेहता समिति 1957 में दिया था। और पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव अशोक राव मेहता समिति 1977। इनके ठीक 20 साल बाद अशोक मेहता समिति ने कहा था पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने के संदर्भ में कहा था। जो उन्होंने कहा था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद को रखा जाए और पंचायत समिति को भंग कर दिया जाए। लेकिन वर्तमान में जो बलवंत राव मेहता समिति ने जो सुझाव दिया था उसी पर अमल किया जा रहा है। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जो होता है वो कई वार्ड मिलाकर 14, 16, 18 कई वार्ड मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। उसमें यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर में ग्राम पंचायत मुखिया होता है, सरपंच होता है, पंचायत समिति सदस्य होता है, वार्ड सदस्य होता है, पंच होता है, जिला परिषद होता है। तमाम सदस्यों को मिलाकर पंचायती राज व्यवस्था है। तो ये देखिए, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर्स, पंच, ये हर पंचायत में होता है। और जिला परिषद मेंबर्स जो होता है ये हर प्रखंड में 2 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 1 भी होता है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और तमाम मेंबर्स के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। और ये सब प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इनका चुनाव होता है। लेकिन जैसे इनके लिए मुखिया भी होता है सहायता के लिए। मुखिया का चुनाव और प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। तमाम वार्ड मेंबर्स अपने में से मुखिया का नियुक्त कर चुनते हैं। वार्ड पंच जो होते हैं अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं। देखिए, पंचायती राज में गांव का प्रधान मुखिया होता है और जो क्या कहा जाए इनके संबंध, यानी कि न्यायिक प्रधान सरपंच होता है। और हर राज्य में अलग अलग नाम होता है। कहीं पे प्रधान कहा जाता है, कहीं पर सरपंच कहा जाता है, कहीं पे मुखिया कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है। और तमाम पंचायत समिति सदस्य जो यहाँ से चुन के आते हैं ये अपने में से एक प्रमुख का चुनाव करते हैं और एक उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख यहाँ पे पंचायत समिति का हेड प्रमुख होता है और इनके सचिव जो होते हैं बीडीओ होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। और पंचायत मुखिया का सचिव, पंचायत सचिव एक होता है जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। यहाँ पर देखा जिला परिषद का
यहाँ पर चुनाव होता है। जिला परिषद सदस्य जो होता है अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करता है और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है, और इसके जो सचिव होते हैं डीडीसी या डीएम होते हैं। तो अब देखिए ऊपर चलता हूँ पुनः, तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को दिया गया। अब कई बार पूछा जाता है किस भाग में इसका उल्लेख है, किस अनुसूची में इसका उल्लेख है। अब यहाँ देखा जाए भाग 9 अनुसूची 11, याद रखेंगे 9 2 11 पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में है और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। हमारे मूल संविधान में मूल अनुसूची की संख्या 8 हुआ करती थी, 9 10 11 12 जोड़ा गया है। तो 10वीं में दल बदल का उल्लेख है, 11वीं में पंचायती राज का उल्लेख है, 12वीं में नगर निकाय का उल्लेख है। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में ही नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसका उल्लेख अनुसूची 12 में है। तो आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर हम तमाम युवाओं को, तमाम बच्चों को जानना चाहिए पंचायती राज सिस्टम क्या है। पंचायती राज सिस्टम मुख्य रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए बनाई गई है। पहले जो विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी, हाशिए पे खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी, जो गरीब दबे कुचले उन तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए ये पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया और तब से अभी चल रहा है, वर्तमान में यही सिस्टम चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे। पुनः अगले सेगमेंट में फिर अगले टॉपिक पर चर्चा होगी।